ब्रेकिंग न्यूज से खबर काफी अहम है। खबर यह है कि आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम उमर अब्दुल्ला की बड़ी राजनीतिक पहल। सीएम उमर अब्दुल्ला की बड़ी राजनीतिक पहल, राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए अपील। सभी दलों से सीएम उमर ने की अपील। सभी दलों से सीएम उमर ने अपील की है, केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की अपील की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, अनुच्छेद 370 की समाप्ति की 6ठी बरसी पर जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की बड़ी राजनीतिक पहल। राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए सभी दलों से उन्होंने अपील की है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम उठाते हुए देश की प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों के मुख्य सचेतकों, जितने भी चीफ विप्स हैं, उन्हें पत्र लिखकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की अपील की है कि वो संसद के वर्तमान सत्र में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस देने के यानी बहाल करने के लिए कानून लेकर आए। उमर अब्दुल्ला ने पत्र में कहा है कि राज्य का दर्जा बहाल करना सिर्फ राजनीतिक मांग नहीं, बल्कि केंद्र सरकार की संसद और सुप्रीम कोर्ट में की गई सार्वजनिक प्रतिबद्धता है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुटे हैं हमारे संवाददाता समीर। इसे किस तरह से देखा जाए? आपको याद होगा समीर के ठीक लगभग 24 घंटे पहले उमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट किया था और यह कहा था कि कल कुछ होने वाला है, क्या हो सकता है मुझे उम्मीद नहीं है, और कई तरह की बातें उसमें थी। और लगभग 24 घंटे के बाद उनकी ये खबर उनसे जुड़ी आ रही कि उन्होंने एक पहल की है। समीर जी बिल्कुल विशाल, ये एक बहुत बड़ी पहल है और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आज सुबह से ही इनफैक्ट 370 के प्रो एंड एंटी मतलब कि सेलिब्रेशंस कहीं पे हो रही थी, कहीं पे अपोजिशन हो रही थी। और अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है सड़कों पे आज थी, पीडीपी भी सड़कों पे थी, लेकिन बीजेपी सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन शाम होते होते एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और उमर अब्दुल्ला है, उन्होंने सभी चीफ विप्स जो कि पूरे पार्लियामेंट में जितनी भी चीफ विप्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, चाहे वो छोटी पार्टियां या बड़ी पार्टियां हैं, जिसमें कांग्रेस है, इसमें बीजेपी है, इसमें सीपीआईएम है, इसमें तृणमूल कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, शिवसेना है, आम आदमी पार्टी है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज रिकॉग्नाइज, जो जिनके लोग पार्लियामेंट में हैं, जिनके मेंबर पार्लियामेंट में हैं, उनके चीफ विप्स को लेटर लिखी है और उनसे ये गुजारिश की है कि देखिए अभी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, तो आप अपना एक तरह से अपना पूरा जो पोटेंशियल है, पूरा जो अटेंशन है, वो इस तरफ दे दीजिए कि जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका हक मिले। और उनका ये कहना है कि देखिए आप लोगों को अपने पॉलिटिकल दायरे से ऊपर उठना पड़ेगा और स्टेट हुड, रियासत के दर्जा जो कि छीना गया है उमर अब्दुल्ला के मुताबिक, जो उनके मुताबिक जो हक छीना गया है 2019 में 5 अगस्त को, उसको बहाल करने के लिए प्रेशर जाए गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट में, क्योंकि उन्होंने ये भी लेटर में लिखा है कि पार्लियामेंट में और सुप्रीम कोर्ट में दोनों जगहों पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक वादा किया है कि स्टेटहुड का दर्जा वापस दिया जाएगा। तो अब पार्लियामेंट में, क्योंकि अभी तक ये वादा नहीं पूरा किया गया है, तो पार्लियामेंट में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चीफ विप से ये गुजारिश की गई है कि वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करे, अपनी जो पोटेंशियल है उसको इस्तेमाल करे और इसी पार्लियामेंट सेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट पर दबाव डाले कि वो इसी सेशन में इस पर बिल लाए। क्योंकि अब असेंबली सेशन जो है 21 तक है, कुछ ही दिन रह गए हैं असेंबली सेशन, पार्लियामेंट सेशन को। तो कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला चाहते हैं कि इस सेशन के खत्म होने, जो मॉनसून सेशन है उसके खत्म होने से पहले ही कोई ऐसा बिल स्टेटहुड के बारे में आ जाए जिससे जो कम से कम स्टेटहुड यहाँ पे मिल जाए। तो उन्होंने इस लेटर में ये भी लिखा है कि देखिए जो डुअल पावर सिस्टम है वो किसी भी जगह पे ठीक नहीं है, और अगर लॉ एंड ऑर्डर एक गवर्नमेंट के अंडर रहता है, एक एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर रहता है और बाकी पावर दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रहता है, वो ठीक नहीं है। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है आगे स्टेटहुड दे, लेकिन वो पुलिस और सिक्योरिटी के जो डिपार्टमेंट है वो अपने पास रखना चाहती है। तो उमर अब्दुल्ला ने इस बात पर कहा है कि ऐसा अगर कुछ होता है तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक तरफ से अगर आप पुलिस को अपने पास रखेंगे और दूसरे पावर्स इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को देंगे तो उससे भी सिस्टम ठीक नहीं चलेगा। जो हाइब्रिड सिस्टम है, बिल्कुल समीर ये सब कुछ पता है लोगों को, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि ये बड़ी पहल तो की उन्होंने। एक सवाल है मेरा आपसे, क्या ये चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने जो खबर आ रही है कि सभी दलों, जैसा आप बताया, सभी दलों के चीफ विप्स को लेटर लिखा है, तो क्या बीजेपी को भी लिखा है?
देखिए, उस बारे में मैंने अपने जो एडवाइजर हैं सीएम के, चीफ मिनिस्टर के जो एडवाइजर है, उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को उन्होंने लेटर लिखी है और हो सकता है कि उसमें बीजेपी भी शामिल हो। लेकिन जो मुख्य बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, देखिए नेशनल लेवल पे अगर पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इंडिपेंडेंट्स हैं, उन्होंने उनके भी अपने नुमाइंदे होते हैं। तो उनके जो चीफ विप्स हैं उनको हर एक को लेटर लिखी है, चाहे वो रीजनल पार्टीज के हैं, इसमें तेलुगु देशम भी है, इसमें जेडीयू भी है, इसमें जनता दल, सभी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी, तो सभी को लेटर लिखी है और कहा है कि आप स्टेटहुड को, जम्मू कश्मीर के लोगों का जो फंडामेंटल राइट है उसकी बहाली के लिए आप एक तरह से आवाज उठाए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सभी तमाम जानकारी के लिए। देखना होता है कि अब इसका देखना अहम होगा कि इस पहल का किस तरह से रिस्पांस आता है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर जरूर है कि अनुच्छेद 370 की समाप्ति की छठी बरसी पर अब्दुल्ला की बड़ी राजनीतिक पहल है और बड़ी राजनीतिक पहल करते हुए राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए सभी दलों से उन्होंने अपील की है। सभी दलों के चीफ विप्स को पत्र लिखा है कि जो मौजूदा सत्र चल रहा है, सत्र में ही ये बीजेपी पर यानी मरकजी हुकूमत पर दबाव बनाया जाए कि वो जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा जो उसे बहाल कर दे। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम उमर अब्दुल्ला की बड़ी राजनीतिक पहल। सीएम उमर अब्दुल्ला की बड़ी राजनीतिक पहल, राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए अपील। सभी दलों से सीएम उमर ने की अपील, सभी दलों से सीएम उमर ने अपील की है, केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की अपील की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, अनुच्छेद 370 की समाप्ति की छठी बरसी पर जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की बड़ी राजनीतिक पहल। राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए सभी दलों से उन्होंने अपील की है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम उठाते हुए देश की प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों के मुख्य सचेतकों, जितने भी चीफ विप्स हैं, उन्हें पत्र लिखकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की अपील की है कि वो संसद के वर्तमान सत्र में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस देने के यानी बहाल करने के लिए कानून लेकर आए। उमर अब्दुल्ला ने पत्र में कहा है कि राज्य का दर्जा बहाल करना सिर्फ राजनीतिक मांग नहीं, बल्कि केंद्र सरकार की संसद और सुप्रीम कोर्ट में की गई सार्वजनिक प्रतिबद्धता है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुटे हैं हमारे संवाददाता समीर। समीर, इसे किस तरह से देखा जाए? आपको याद होगा समीर के ठीक लगभग 24 घंटे पहले उमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट किया था और यह कहा था कि कल कुछ होने वाला है, क्या हो सकता है, मुझे उम्मीद नहीं है, और कई तरह की बातें उसमें थी। और लगभग 24 घंटे के बाद उनकी ये खबर उनसे जुड़ी आ रही कि उन्होंने एक पहल की है। समीर जी बिल्कुल विशाल, ये एक बहुत बड़ी पहल है और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आज सुबह से ही इनफैक्ट 370 के प्रो एंड एंटी, मतलब कि सेलिब्रेशंस कहीं पे हो रही थी, कहीं पे अपोजिशन हो रही थी। और अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है सड़कों पे आज थी, पीडीपी भी सड़कों पे थी, लेकिन बीजेपी सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन शाम होते होते एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और उमर अब्दुल्ला है, उन्होंने सभी चीफ विप्स जो कि पूरे पार्लियामेंट में जितने भी चीफ विप्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, चाहे वो छोटी पार्टियां या बड़ी पार्टियां हैं, जिसमें कांग्रेस है, इसमें बीजेपी है, इसमें सीपीआईएम है, इसमें तृणमूल कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, शिवसेना है, आम आदमी पार्टी है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज रिकॉग्नाइज, जो जिनके लोग पार्लियामेंट में हैं, जिनके मेंबर पार्लियामेंट में हैं, उनके चीफ विप्स को लेटर लिखी है और उनसे ये गुजारिश की है कि देखिए अभी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, तो आप अपना एक तरह से अपना पूरा जो पोटेंशियल है, पूरा जो अटेंशन है, वो इस तरफ दे दीजिए कि जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका हक मिले। और उनका ये कहना है कि देखिए आप लोगों को अपने पॉलिटिकल दायरे से ऊपर उठना पड़ेगा और स्टेटहुड, रियासत के दर्जा जो कि छीना गया है उमर अब्दुल्ला के मुताबिक, जो उनके मुताबिक जो हक छीना गया है 2019 में 5 अगस्त को, उसको बहाल करने के लिए प्रेशर जाए गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट में, क्योंकि उन्होंने ये भी लेटर में लिखा है कि पार्लियामेंट में और सुप्रीम कोर्ट में दोनों जगहों पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक वादा किया है कि स्टेटहुड का दर्जा वापस दिया जाएगा। तो अब पार्लियामेंट में, क्योंकि अभी तक ये वादा नहीं पूरा किया गया है, तो पार्लियामेंट में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चीफ विप से ये गुजारिश की गई है कि वो अपना सुरसूख इस्तेमाल करे, अपनी जो पोटेंशियल है उसको इस्तेमाल करे और इसी पार्लियामेंट सेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट पर दबाव डाले कि वो इसी सेशन में इस पर बिल लाए। क्योंकि अब असेंबली सेशन जो है 21 तक है, कुछ ही दिन रह गए हैं असेंबली सेशन, पार्लियामेंट सेशन को। तो कहीं
कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला चाहते हैं कि इस सेशन के खत्म होने, जो मॉनसून सेशन है उसके खत्म होने से पहले ही कोई ऐसा बिल स्टेटहुड के बारे में आ जाए जिससे जो कम से कम स्टेटहुड यहाँ पे मिल जाए। तो उन्होंने इस लेटर में ये भी लिखा है कि देखिए जो ड्यूअल पावर सिस्टम है वो किसी भी जगह पे ठीक नहीं है, और अगर लॉ एंड ऑर्डर एक गवर्नमेंट के अंडर रहता है, एक एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर रहता है और बाकी पावर दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रहता है, वो ठीक नहीं है। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है आगे स्टेटहुड दे, लेकिन वो पुलिस और सिक्योरिटी के जो डिपार्टमेंट है वो अपने पास रखना चाहती है। तो उमर अब्दुल्ला ने इस बात पर कहा है कि ऐसा अगर कुछ होता है तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक तरफ से अगर आप पुलिस को अपने पास रखेंगे और दूसरे पावर्स इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को देंगे तो उससे भी सिस्टम ठीक नहीं चलेगा। जो हाइब्रिड सिस्टम है, बिल्कुल समीर ये सब कुछ पता है लोगों को, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि ये बड़ी पहल तो की उन्होंने। एक सवाल है मेरा आपसे, क्या ये चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने जो खबर आ रही कि सभी दलों, जैसा आप बताएं सभी दलों के चीफ विप्स को लेटर लिखा है, तो क्या बीजेपी को भी लिखा है? देखिए उस बारे में मैंने अपने जो एडवाइजर हैं सीएम के, चीफ मिनिस्टर के जो एडवाइजर हैं उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को उन्होंने लेटर लिखी है और हो सकता है कि उसमें बीजेपी भी शामिल हो। लेकिन जो मुख्य बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, देखिए नेशनल लेवल पे अगर पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इंडिपेंडेंट्स हैं, उनके भी अपने नुमाइंदे होते हैं। तो उनके जो चीफ विप्स हैं उनको सारे को लेटर लिखी है, चाहे वो रीजनल पार्टीज के हैं, इसमें तेलुगु देशम भी है, इसमें जेडीयू भी है, इसमें जनता दल, सभी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी, तो सभी को लेटर लिखी है और कहा है कि आप स्टेटहुड को, जम्मू कश्मीर के लोगों का जो फंडामेंटल राइट है उसकी बहाली के लिए आप एक तरह से आवाज उठाए। चलिए बहुत शुक्रिया आपका समीर, तमाम जानकारी के लिए। देखना होता है कि अब इसका देखना अहम होगा कि इस पहल का किस तरह से रिस्पांस आता है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर जरूर है कि अनुच्छेद 370 की समाप्ति की छठी बरसी पर अब्दुल्ला की बड़ी राजनीतिक पहल है और बड़ी राजनीतिक पहल करते हुए राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए सभी दलों से उन्होंने अपील की है। सभी दलों के चीफ विप्स को पत्र लिखा है कि जो मौजूदा सत्र चल रहा है, सत्र में ही ये बीजेपी पर यानी मरकजी हुकूमत पर दबाव बनाया जाए कि वो जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा जो